वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। हालांकि कल कोई एक्सपायरी नहीं होगी। ओके, तो क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम कोई पोजीशन कैरी करें या ना करें, ओके, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्ट्रक्चर की बात करें तो कल के बिल्कुल ही सेम ही आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। कल हम बात करें, गैप अप खुला, थोड़ा सा चलने की कोशिश की गई, फिर साइडवेज हुआ, फिर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा है। ओके, और आज भी गैप अप हुआ, थोड़ा सा चलने की कोशिश की गई और फिर एक रेड कैंडल के साथ, एक बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट गिरा है और थोड़ी बहुत फिर रिकवरी प्ले होती हुई नजर आ रही कल की तरह ही। ठीक है, ओके। और कल मैंने ये भी बोला था कि मार्च महीने में आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप गैप अप मार्केट खुलता हुआ देखेंगे। ओके, और फिर वहाँ पर मार्केट आपको थोड़ा सा साइडवेज होता भी, साइडवेज तो नहीं बोला, गैप अप खुलेगा, पर सेकेंड हाफ में स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आएगा और वही चीज़ दिख रही है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है कि ओवरनाइट थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसको आगे वीडियो में कंफर्म, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, तो आप किसी परिपक्व व्यक्ति के पास जाएं जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सके। ओके, और वो आपको आपके व्यू पर काम करने के लिए बता सके कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा व्यू आपका व्यू मैच हो तब आप प्लान करें। ओके, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर था, देना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे क्या लेकर के गए कल बीटीएसटी के लिए। तो देखिए, कुछ भी नहीं लेकर के गए। हालांकि मैंने बोला था कि 500 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो आप गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। ओके, पर डेटा उस तरीके से नहीं बना था क्योंकि 500 पे पुट राइटर भी उतना था। ओके, कॉल राइटर भी था पर पुट राइटर के फेवर में नहीं था मार्केट, पर स्टिल मार्केट गैप अप खुला। देखिए, ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग तो बहुत दिनों से काम हो ही नहीं रहा है ओवरनाइट में। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों हो गया कि मार्केट गैप अप खुल गया, उसके पीछे का भी रीज़न है, आगे हम डिस्कस करेंगे। पर एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हम गिर क्यों रहे हैं। कल भी गिरे, आज भी गिरे। ओके, और कल शाम को स्मार्ट मनी का डेटा भी आया, यानी FISDIs का, तो दोनों ने बाइंग करते हुए नजर आया, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर स्टिल हम मार्केट में गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों गिर रहे हैं, किसी के पास इसका रीज़न नहीं है, कुछ चीज़ों का जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। देखिए, यूएस मार्केट कल अच्छा परफॉर्म किया, परसों भी वैसे जैसा परसों परफॉर्म हुआ था वैसा ही कल भी चलता हुआ नजर आया। नैस्डैक में फिर से 1.5% की रैली, 1.25% के आसपास की रैली करता हुआ नजर आया। ओके, अच्छा देखिए, वहाँ पर एक बड़ी कंपनी, जैसा आपको पता है, एनवीडिया। ओके, और एनवीडिया का मार्केट कैप के बारे में भी आपको पता है। ठीक है, एनवीडिया का जो अर्निंग रिपोर्ट आई उसमें भाई मतलब लोगों को सरप्राइज़ कर सकता है, आप भी सरप्राइज़ हो सकते हैं कि भाई सालाना जो रेवेन्यू है वो 75% की दर से बढ़ा है। ठीक है, अब 75% की दर से बढ़ेगा और यहाँ पर अपनी इंडियन आईटीज़ जो सालाना 1% की ग्रोथ पर काम करती हैं। ओके, तो आप खुद सोचिए, आईटी से इंसान निकलेगा क्यों नहीं। ठीक है, मतलब कोई भी इन्वेस्टर निकलना क्यों नहीं चाहेगा। ओके, इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको एफडी में मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारी आईटी कंपनीज़ के दिन बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं, इनको अपने मतलब अपने सर्वाइवल की कहानी चल रही है, इनको अपना सर्वाइवल के लिए अपना व्यू को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एआई एक नया दौर है। ओके, और एआई जो चल रहा है ना, एआई में जिस तरीके की क्रांति चल रही है उस हिसाब से ये टिक नहीं पाएंगे अगर ये अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे एआई के साथ। ठीक है, अब जैसे आप एक चीज़ के वाकिफ़ होंगे, अगर मैं आपको बताऊं कि एंट्रोपिक, जिस कंपनी का नाम बहुत टाइम से फेमस हो चुका है। ओके, एंट्रोपिक में आपको पता है कितने मेंबर काम करते हैं। एंट्रोपिक में केवल 2700 मेंबर काम करते हैं। ओके, और अकेली टीसीएस में अगर आप बात करेंगे तो 6 लाख एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर 2700 एम्प्लॉयज़ हैं, 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ओके, HCL टेक, इन सारी कंपनीज़ की मार्केट कैप से भी ज़्यादा है एंट्रोपिक का मार्केट कैप। ओके, अगर मैं बात करूँ टॉप 4 इंडियन आईटीज़ कंपनीज़ की बात करूँ तो $240 बिलियन की यहाँ पर इनकी मार्केट कैप है। ओके, और केवल एंट्रोपिक की आपको पता है $380 बिलियन की मार्केट कैप है। ओके, तो आप सोच सकते हो कि एआई कितना बूम चल रहा है और ये इसमें एक सर्ज ही आया है। ठीक है, एआई की बदौलत। ओके, तो
यूएस की 4 और चाइना की एक कंपनी जो एआई में इस तरह की क्रांति लाई है और ये दुनिया पर राज कर रही है, तो इसलिए इंडियन आईटीज़ को अपना स्टांस को चेंज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। ओके, जैसे अगर मैं आपको निफ्टी आईटी की बात करूँगा, देखिए निफ्टी आईटी एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट की वजह से आज गैप अप जरूर खुला। ओके, एक टाइम पर 1.5% की तेज़ी भी दिखी थी, पर उसके बाद देखिए धीरे धीरे गिरता गया। हालांकि फ्लैट भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, अब थोड़ा सा 0.25% के आसपास पॉजिटिव दिख रहा है। कोई मतलब नहीं है ये निकलने का मौका। अगर किसी फंसी पोजीशन है तो निकली, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, ये मौका नहीं है इसमें बैठने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहानी एक तरीके से आप समझ के चलिए कि ये सर्वाइवल की कहानी है, और सर्वाइवल आईटी में कब आएगा किसी को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये कुल मिलाकर के यूएस मार्केट का हाल है। अपने मार्केट में निफ्टी आईटी का बहुत बुरा हाल है। ओके, अब क्या करना है, देखिए किस तरीके से कल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एफआईएस की बात करें। जैसे मैं आपको पहले बता ही रहा था कि भाई मार्केट गिर क्यों रहा है, नहीं पता चल रहा, क्या रीज़न है नहीं पता चल रहा है। ओके, क्योंकि बड़ा डेटा मतलब बड़ा स्मार्ट मनी, मतलब जिसके पास स्मार्ट मनी है, ओके, बड़ा पैसा है, ओके, वो तो लगातार बाय कर रहा है। कल कैश मार्केट में अच्छी बाइंग हुई, डीआईएस के द्वारा बाइंग हुई। ओके, लॉन्ग एक्सपोजर की बात करेंगे तो एफआईएस का 21% का लॉन्ग एक्सपोजर है। ओके, और स्टिल मार्केट में मतलब एक बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, लगातार सेशन में बाइंग आ रही है। हालांकि अगर आप एफआईएस की पिछले 4 दिन का सेशन देखेंगे तो 9,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। ओके, स्टिल मार्केट गिर रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या रीज़न है, थोड़ा पेन है, ओवरनाइट रिस्क ज़्यादा, ठीक है। अब क्या करना है, कल के लिए कुछ ले जाएं नहीं ले जाएं, देखिए मुझे भी लग रहा है जैसे किस तरीके से मार्केट प्ले हुआ है, और आप यूएस फ्यूचर जा करके देखिएगा तो आपको फ्लैट ही दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कल भी आपको हालांकि कंफर्मेशन मिल जाता, 500 के ऊपर क्लोजिंग कर जाता तो एक अच्छा हम कह सकते थे कि हाँ हम कल के लिए गैप अप लेके जाएंगे। कल भी एक गैप अप खुलेगा 50-60 पॉइंट के आसपास, और फिर मार्केट फिर से साइडवेज होगा, और फिर एक रेड कैंडल से गिरते हुए फिर एक रिकवरी आएगी, ठीक है। यही सेशन चल रहा है और उस तरीके से मार्केट प्ले हो रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, देखिए मार्केट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर 25,650 है। अगर 25,650 के ऊपर मार्केट क्लोज करने लगेगा तो इस मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर चेंज होगा। और अगर मार्केट ये जो आप कह सकते हैं कि एक्सपायरी का लो है 340-350 के आसपास, इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर मार्केट यहाँ से 25,000 का सफ़र भी शुरू कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब क्या लेना है फाइनली, तो देखिए अभी 448-450 के आसपास है। ऐसे केस में अभी आप कुछ भी नहीं लेंगे, 500 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तभी आप यहाँ पर गैप अप का प्लान कीजिएगा। हालांकि चांसेस हैं कि गैप अप खुले, पर कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। गैप डाउन कब लेंगे, तो गैप डाउन के लिए भाई मैं ये इसका वेट करूँगा 650 को तोड़े, क्योंकि मार्च महीने में मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप होता है, तो मैं गैप डाउन भी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, बाकी फाइनल डेटा क्या आ रहा है, ओके, वो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा डे एंड पर। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन ज़रूर कर लिएगा। ओके, और आज भी 2-3 ट्रेड प्लान करी हैं मार्केट में, हालांकि मैं उस पर शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।